आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नाग पंचमी की कथा सुनेंगे। नाग पंचमी की पूजा विधि। सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को नाग पंचमी होती है। चौथ के दिन शाम को मोट चने भिगो दें, रात को खाना बनाकर रख दें, दूसरे दिन ठंडी रोटी खाएं। पहले तो एक जेवड़ी में यानी एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर सांप बनाएं। बाद में रस्सी के सांप को पट्टे पर रखकर पूजा करें। जल, कच्चा दूध, बाजरे का आटा, घी, चीनी मिलाकर लड्डू बनाकर चढ़ाएं। भीगा हुआ मोठ बाजरा, रोली, चावल दक्षिणा चढ़ाएं। पाचे की मतलब पंचमी की कहानी सुन फिर मोठ बाजरे में रुपए रख बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। अगर गांव में अपनी बेटी हो तो उसके भी बायना भेजें और नाग पंचमी के दिन अपनी बेटियों को पीहर बुलाएं। नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। 7 बहुएं जोड़ से मिट्टी लेने गई। वहां मिट्टी में से एक सांप निकला। सारी देवरानी जेठानी सांप को मारने लगी तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जेठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहां पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहां पर सांप बैठा था। उसने जोर से फुफकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए मुझे कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियां बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं खाया। वहां से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियां बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका तो पीहर भी नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की मां ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी मां से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहां पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तुझे 6 कोठे की चाबी भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की चाबी तो नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की चाबी ले लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूंगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुफकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तो तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानियां बोली कि अपना तो पीहर था, तब भी बाप भाई लेने नहीं आए, और इसका तो पीहर भी नहीं था, तब भी यह बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़के लड़कियों ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी ताने मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसलिए हमारी झाड़ू को मत बिखेरो। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो उसकी जेठानी और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊंगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जेठानी ने राजा से आकर कहा
कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तो तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मन ही मन में बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वो मेरे ऊपर क्या जादू टोना करके गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई है, जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। उसने कहा, मेरे पीहर नहीं था, मैंने सांप को भाई बनाया था, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दे दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी, और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएं और बायना निकाले। इस कहानी को जो कोई पढ़ता और सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह हमने नाग पंचमी की कथा सुनी। शिव जी और पार्वती माँ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। हमारी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव।